जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, जिसने गीता जी को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। तो आपके व्यस्त जीवन में आपके पास गीता जी के अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए प्रातःकाल क्रमानुसार गीता जी के एक श्लोक का वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 8 मिनट प्रतिदिन हमारा वीडियो देखकर आप संपूर्ण गीता जी का अध्ययन कर सकते हैं। हमारे चैनल श्री कृष्णा सरमन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता जी के एक श्लोक के साथ। दोस्तों, सभी सनातनी लोगों को गीता जी पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसी कड़ी में आज मैं एक और श्लोक आपके सामने रखूँगा और उसका अर्थ भी बताने का प्रयास करूँगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग जो हैं वो इसको समझेंगे और अपना समय जो है वो गीता जी सुनने पढ़ने में लगाने का प्रयास करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्राद्विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। भगवत गीता भगवान के मुखारविंद से निकली है और गंगा जी भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। मित्रों, आज हम गीता जी का द्वितीय अध्याय जिसको सांख्य योग या गीता का सार भी कहते हैं, उसके 69वें श्लोक का शुद्ध उच्चारण करेंगे और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, 69वें श्लोक को हम 4 चरणों में बांटेंगे। पहले एक एक चरण वाइज जो है हम श्लोक का शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद पूरे श्लोक को एक बार पुनः शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पहला चरण इस प्रकार से है। या निशा सर्वभूतानां। दूसरा चरण तस्यां जागर्ति संयमी। तीसरा चरण यस्यां जागृति भूतानि। चौथा चरण सा निशा पश्यतो मुने। पूरा श्लोक एक बार पुनः पढ़ेंगे। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अर्थात जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वो आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। दोस्तों, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नैतिज्ञ ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञा योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वो रात्रि के समान है। दोस्तों, कृष्ण जी की ये बात गहरी है और हम सब को समझनी पड़ेगी। जो सब के लिए रात है
उस रात में योगी परमात्मा के लिए, ज्ञान के लिए जागता है और साधना करता है। और जो सबके लिए सांसारिक सुख है, जिसके लिए संसार में हर कोई जागता है, वो सुख योगी के लिए रात के समान है। जब सब सोते हैं तो मेहनती बच्चा रात में जाग के पढ़ता है और परीक्षा में वो ही अव्वल आता है। मित्रों, बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकतावादी व्यक्ति, दोस्तों भौतिकतावादी होता है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि की आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनसक रहता है। वो भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो रात्रि है सभी लोगों के लिए, वो ज्ञानी व्यक्ति के लिए दिन होता है, और जो सभी लोगों के लिए दिन है उसको वास्तव में जो ज्ञानी व्यक्ति होता है या जो मुनि होता है वो रात के रूप में देखता है। दोस्तों, यहाँ पर रात और दिन का जो मतलब है वो ज्ञान और अज्ञान के साथ है। इसे आप रात, सोने वाली रात का मतलब नहीं लेना। यहाँ ज्ञान और अज्ञान को जो है वो दिन और रात के साथ जोड़ा गया है हम सब के लिए, हम सबको समझने के लिए। तो यहाँ पर जो संदेश है उसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो रात है, जो दिन है, उसको अज्ञान और ज्ञान के रूप में देखना चाहिए। सामान्य लोगों के लिए जो अज्ञान है वो वास्तव में ज्ञानी व्यक्ति के लिए ज्ञान है, और जो सामान्य लोगों के लिए ज्ञान होता है वो वास्तव में ज्ञानी पुरुष या मुनि के लिए अज्ञान होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पर बताते हैं कि संपूर्ण रात उसमें संयमी मनुष्य जागता है, बाकी लोग भूल जाते हैं इन चीज़ों को। जो संयमित होता है वो अंदर से हमेशा जगा रहता है। मित्रों, ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि के बीच के भेद को स्पष्ट करना इस श्लोक का मकसद है। शरीर और मन की उपाधियों के माध्यम से अनुभूत जगत आध्यात्म के खुले वातायन से देखे गए हृदय से भिन्न होता है। यहाँ रूपक की भाषा में सिद्धांत को इतने पूर्ण रूप से कहा गया है कि अनेक शुष्क तर्क करने वाले लोग उसमें निहित काव्य के सौंदर्य को देख नहीं पाते। काव्य और ज्ञान का समन्वय करना आर्य लोगों की विशेषता है, और जब दार्शनिक कवि व्यास जी पूर्णतः के आनंद को व्यक्त करने के लिए अपनी लेखनी और भोजपत्र उठाते थे, तब वे गीता में कविता से श्रेष्ठ अन्य कोई माध्यम प्रयुक्त नहीं कर सकते थे। अज्ञानी पुरुष जगत को यथार्थ रूप में कभी नहीं देखता, वो जगत को अपने मन के रंग में रंग कर देखता है और फिर बाह्य वस्तुओं को ही दोषयुक्त समझता है। रंगीन चश्मे द्वारा जगत को देखने पर वो रंगीन ही दिखाई देगा, किंतु जब कांच को हटा देते हैं तब वो जगत जैसा है वैसा ही प्रतीत होता है। आज जब हम शरीर, मन और बुद्धि के माध्यम से जगत को देखते हैं तब वो स्वाभाविक ही परिच्छिन्न और दोषयुक्त अनुभव होता है, किंतु
ये सब दोष उपाधियों का ही है। स्थितप्रज्ञ पुरुष अपनी ज्ञान की दृष्टि से जब देखता है तब उसे पूर्णतः और आनंद का ही अनुभव होता है। जब एक बिजली का इंजीनियर किसी महानगर में पहुंचता है जहां संध्या के समय से ही सभी दिशाओं में बिजली का प्रकाश जगमगाता है, तब वो अपने आप से प्रश्न करता है कि क्या ये अल्टरनेटिंग करंट है या डायरेक्ट करंट है। जबकि उसी दृश्य को एक सुदूर जगह का रहने वाला, जिसने अभी जहाँ पे अभी तक बिजली भी नहीं पहुँची है, ना उसने देखी है, वो व्यक्ति जो है वो आश्चर्यचकित होकर देखते हुए चिल्ला उठता है कि बिना तेल और बत्ती के प्रकाश को मैं देख रहा हूँ। उस इंसान की दृष्टि में वहाँ ना विद्युत है और ना अल्टरनेटिंग या डीसी करंट की समस्या। उस अभियंता की दृष्टि ग्रामीण को अज्ञात है और वो अभियंता भी उस इंसान के आश्चर्य को समझ नहीं पाता। इस श्लोक में ये बताया गया है कि अज्ञानी जीव आत्म स्वरूप के प्रति सोया हुआ है, जिसके प्रति ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से जागरूक है। जिन सांसारिक विषयों के प्रति अज्ञानी लोग सजग होकर व्यवहार करते हैं और दुख भोगते हैं, स्थित प्रज्ञ पुरुष उसे रात्रि अर्थात अज्ञान की अवस्था ही समझते हैं। जिसने समस्त कामनाओं का त्याग किया वही ज्ञानी भक्त मोक्ष को प्राप्त करता है और कामी पुरुष कभी नहीं। दोस्तों, इस श्लोक का जो मकसद था वो यही है कि ज्ञानी और अज्ञानी के सोच के बीच के भेद को स्पष्ट करना ही यहाँ पर इसका जो है वो मकसद था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे दूसरे ग्रुप्स में भी भेजें, और अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल श्री कृष्णा सरमन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।